नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं हरिओम राठौर और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आज की सुर्खी बना हुआ है। दरअसल मामला जो है भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। हम आगे चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सेशन होगा जो कि आपको सबको पसंद आएगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से आप हमारी न्यूज को अपडेट्स पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा जो कि भारत और चीन की सीमा को दर्शाता है। हमारे विषय में हम आगे बढ़ने से पहले हम दरअसल थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे भारत और चाइना के मैप पर। भारत और चाइना के मैप में जो आपको ये जो येलो जो बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, इसके एक तरफ चाइना है और एक तरफ भारत है। और ये जो आपको येलो एरिया दिखाई दे रहा है, ये है चीन द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है जो एरिया है, जिसको बोलते हैं हम अक्साई चीन। तो हम इस मैप के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा आज का चर्चा का विषय है वो है चीन द्वारा बनाया गया एक जो पुल है जो कि पेंगोंग लेक पर बनाया गया है। पेंगोंग लेक जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जो कि चीन और भारत के मध्य में स्थित, यानी कि बॉर्डर लाइन पर स्थित जो है 134 या 135 किलोमीटर दूर लंबी जो है एक झील है, जिस पर चाइना द्वारा ब्रिज बनाया गया है। आखिर कहाँ बनाया गया है ये ब्रिज, इसकी लोकेशन, हम भौगोलिक लोकेशन हम जानेंगे आगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो झील है उस पर भारत और चाइना इन दोनों बॉर्डर जो साझा करती है, उसके मध्य में जो झील है, झील के बीचों बीच जो है कि ये जो पुल बनाया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और स्क्रीन पर ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये है ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल, यानी कि चाइना ने इन पर बॉर्डर एरियाज में व्हीकल के माध्यम से आवागमन चालू कर दिया है। इसके क्या मायने हैं, क्या आगे की स्थिति रहेगी, हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था। आप सभी इस वीडियो से भली भांति परिचित होंगे, 2020 का वीडियो है। दरअसल ये 2020 में एक गलवान इंसिडेंट हुआ था जो कि सीमा विवाद से ही जुड़ा हुआ है। मैप्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये है एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ हमारा है इंडिया। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो भारत का जो मैप हमें इंडिया में जो शो किया जाता है, भारत में शो किया जाता है, वो यहाँ से लेकर के ये पूरा शो किया जाता है। जबकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो भारत के पास इतना ही एरिया, ये जो एरिया है ये चाइना द्वारा कब्जाया गया है। और ये जो एरिया है ये भारत के पास सिर्फ इतना एरिया है जम्मू कश्मीर का, जो कि कभी हमारा हुआ करता था। और ये जो एरिया है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया है। तो आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कि जो चाइना द्वारा, अक्साई चीन द्वारा जो अपना कब्जाया गया जो एरिया है वो ये है। अब चर्चा है कि 1950s की बात है, 50 के दशक में, यानी कि जो देश आजाद, हमारा देश जो भारत देश आजाद हुआ था उसके बाद के जो समय की बात है, वो जो ये लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पर, इसको जो कहा जाता है वो मैकडोनल्ड रेखा कहा जाता है। ये हम आपके सामने शो हो रही है, ये जो ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है मैकडोनल्ड रेखा कहा जाता है। वास्तविक रूप में जो भारत और चीन की जो सीमा होती थी पूर्व में ये हुआ करती थी। और उसके बाद जो है इंडो चाइना जो वार हुआ 1962 में, उसके बाद से चीन ने जो कब्जा कर करके आगे बढ़ करके एक 140 से 150 किलोमीटर अंदर आकर के जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है ग्रीन लाइन, और एक रेड लाइन आपको संभवतः शो हो रही होगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि मुख्यतः अंतर यह है इन दोनों में कि चाइना जो मानता है वो इस रेखा को मानता है, जबकि भारत मानता है वो इस रेखा को मानता है। इन दोनों के बीच का जो विवाद है वो अभी तक चला आ रहा है। और इन दोनों रेखाओं के चलते काफी बार जो है भारत और चीन के बीच में जो है युद्ध जो है वो होते रहे हैं। दरअसल जो ब्रिज बनाया गया है चाइना के माध्यम से, वो जो ब्रिज जो बनाया गया है वो इसी भारत और चाइना के जो बॉर्डर है इसी के बीच में जो बनाया गया है। और ये है हमारी पेंगोंग लेक, इसी के ऊपर 400 मीटर जो है पुल बनाया गया है चाइना के माध्यम द्वारा। तो ये एक भारत के लिए सीख लेने की बात है कि आने वाले समय में चाइना का क्या रुख रहेगा, क्या चाइना का जो वास्तविक मंशा है, क्या वो आने वाले समय में और भारत की ओर आगे बढ़ेगा, क्या भारत इसे रोक पाएगा।
पुल बनाने के पीछे जो चाइना का जो असली मकसद है वो क्या रहेगा। दरअसल इसमें चाइना का कहना है कि जो फिंगर पॉइंट 8 है और फिंगर पॉइंट 1 है, इसमें से लेकर के भारत, चाइना का क्लेम है कि भारत सिर्फ फिंगर पॉइंट 4 तक ही उसकी जो बॉर्डर लाइन है वह है, लेकिन भारत का कहना है कि फिंगर पॉइंट 8 जो कि संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक जो है वो भारत क्लेम करता है। विवाद का विषय सिर्फ फिंगर पॉइंट 4 से लेकर के तो फिंगर पॉइंट 8 तक ही है। इन 4 पॉइंट के मध्य में हमेशा से विवाद का विषय रहा है, और इन्हीं के बीच में जो ब्रिज बनाया गया है वो चाइना के माध्यम से बनाया गया है। तो भारत का इस पे क्या रुख रहेगा आने वाले समय। भारत और चीन के बीच में जब सैनिक के बीच में जो युद्ध हुआ करता था, तो लगभग लगभग जो है जो जो हमारी लेक है, जो पेंगोंग लेक जो आपको संभवतः ब्लू में दिखाई दे रही होगी, ये टोटल जो क्रॉस करके आनी रहती थी ये 150 किलोमीटर तक एरिया क्रॉस करके आना होता था, लेकिन जो ब्रिज बनाया गया उसके माध्यम से सिर्फ 400 मीटर चलकर ही सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। तो चाइना ने ये जो ब्रिज बनाया है, क्या चाइना की मंशा है इसके पीछे। पेंगोंग लेक जो कि विवाद की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा हम आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो कि ये 14,000 फुट की ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और ये भारत का जो पेंगोंग लेक का जो एरिया है वो लगभग 45 किलोमीटर जो एरिया है वो इंडिया में है, और 90 किलोमीटर जो क्षेत्र है वो चीन में पड़ता है। तो आपकी क्या राय है इस विषय में, क्यों चीन ने ब्रिज बनाया होगा, क्या इसके पीछे चीन की मंशा है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।